Today, first of all, we will read about linguistic states. Linguistic means language-based states, and in India we are having linguistic states. तो ये बिगनिंग में जो तीन आफ्टर इंडिपेंडेंस तो ये तीन और ही फॉर्म। सबसे पहले तो हम कहेंगे पंडित नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल जी। इन 1920 में ना उन्होंने इंडियन लोगों के साथ एक प्रॉमिस किया था। इन 1920 पंडित नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल प्रॉमिस विद इंडिया that after independence they would create linguistic states. तो ऐसा प्रॉमिस कर तो लिया उन्होंने, बट when there was division of the country into India and Pakistan, they feared कि अगर हम दोबारा लैंग्वेज बेस्ड पे स्टेट्स को बांट देंगे तो there would be division again। कहीं ना कहीं वो डर गए। उनको कहा कि पहले तो उन्होंने प्रॉमिस किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस दे वुड क्रिएट लिंग्विस्टिक स्टेट। तब 1920 में नहीं पता था इंडिया टू पार्ट्स में बट जाएगा, इन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो 1947 में इंडिया टू पार्ट्स में बट गए, नहीं पता था। बट व्हेन इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, तो these nationalist leaders got scared। क्यों डर गए? Because they were on the view that if they divided the states on the basis of language, there would be division again। तो उन्होंने इसको ये लिंग्विस्टिक स्टेट्स की फेवर में आपको नहीं थी। आफ्टर इंडिपेंडेंस लोगों ने कहा कि नो सेट अप लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बट अब वो दोनों ही लीडर पंडित नेहरू एंड वल्लभ भाई पटेल नो दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट। वो नहीं चाहते थे अब सेटअप करना। तो there were protests in आंध्र प्रदेश। श्री राम मुल्लू पोती जो थे वहां पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। 1953 में वहां पे प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में 1952 को श्री राम मुल्लू ने वहां पे हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी और 58 डेज हंगर स्ट्राइक रखने के बाद उनकी डेथ हो गई। 15 दिसंबर 1952 को श्री राम मुल्लू की डेथ हो गई। उन्होंने हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर की थी एंड 58 डेज कुछ नहीं खाया पिया था, उनकी डेथ हो गई। क्योंकि वो क्या चाहते थे? क्रिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को एक लिंग्विस्टिक स्टेट सेटअप किया जाए। तो अब 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश सबसे फर्स्ट स्टेट जो क्रिएट हुई दैट वाज आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 आंध्र प्रदेश बन गई। अब बाकी स्टेट्स में भी प्रोटेस्ट हुए। अब 1960 में बाइलिंगुअल स्टेट बनी। बॉम्बे जो था वो 2 स्टेट्स में बट गया, मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स में। मराठी स्पीकर्स, गुजराती स्पीकर्स। 1953 में आंध्र प्रदेश बना। 1960 में बॉम्बे जो था दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मराठी एंड गुजराती स्पीकर्स। देन इन 1966 पंजाब की स्टेट भी डिवाइड हो गई इनटू पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा में बट गई इन 1966। तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स अब बन गई इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या किया उन्होंने? ओल्ड स्टेट्स वर वैनिश्ड, बाउंड्रीज वर चेंज्ड, न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड। अब ओल्ड स्टेट्स जो थी वो चेंज हो गई, बाउंड्रीज तक चेंज हो गई एंड नई स्टेट्स डेवलप हुई, वो थी लिंग्विस्टिक स्टेट। देखो जैसे मैंने अभी बोला पंजाब एंड हरियाणा, इट मीन्स वो पहले इकट्ठा ही होएगा। 1966 में वो वहां पे 2 स्टेट्स बनी, पंजाब एंड हरियाणा। तो बाउंड्रीज चेंज हुई ना। अभी मैंने बोला बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मराठी स्पीकर्स महाराष्ट्र
एंड गुजराती स्पीकर्स गुजरात। तो अपने आप सोचो बाउंड्री चेंज हुई, तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर सेटअप इन आवर कंट्री। तो इस वजह से प्रॉमिस कब किया, 1920 में। बट अगर आपको लिंग्विस्टिक स्टेट पे नोट लिखना है तो आपने कहना स्टेट्स बेस्ड ऑन लैंग्वेज। तो फिर आपने बताना है कि इन आवर कंट्री देयर आर लिंग्विस्टिक स्टेट्स, so people speaking same language live in same state. This was done by our famous so that they didn't want clashes on the basis of language. उन्होंने लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना दी। तो अब ये स्टोरी क्या की बैकग्राउंड अगर हम चाहे तो हम कहेंगे कि 1920 में कहीं ना कहीं प्रॉमिस किया था कांग्रेस की तरफ से पंडित नेहरू ने, वल्लभ भाई पटेल ने, कि इंडिया को फ्रीडम मिलेगी तो लिंग्विस्टिक स्टेट वुड बी क्रिएटेड। फ्रीडम तो बड़ी वो कहते हैं ना सैड थी, देयर वाज डिवीजन, इंडिया को तो पार्ट्स में बांट दिया गया था, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उससे वो नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे ना वो डर गए। उनको था कि अगर हम अब फिर लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स बनाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे लोगों को, तो फिर डिवीजन हो जाएगी। कल को दिस लेड टू द डिवीजन ऑफ द कंट्री अगेन। तो नो दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स, अब वो नहीं चाहते, बट दे हैड टू क्रिएट बिकॉज देयर वाज वायलेंस। सबसे पहले मैंने बोला वायलेंस कहाँ पे हुई, आंध्र प्रदेश में। एंड श्री रामुलू ने वहाँ पे हंगर स्ट्राइक डिक्लेयर की और उन्होंने 58 डेज तक कुछ नहीं खाया पिया। एंड ऑन 15 दिसंबर 1962 को उनकी डेथ हुई। और फिर 1 अक्टूबर 1953 को कौन सी स्टेट बन गई, आंध्र प्रदेश। देन इन 1960 bilingual state Bombay divided into two parts, Marathi and Gujarati speakers. And in 1966 कौन सी स्टेट बट गई, पंजाब, into पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणवी बोलने वाले हरियाणा में, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में। So at present in our country only 3 states are not linguistic states. ये लिंग्विस्टिक नहीं है, कौन सी, झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड। These are not linguistic states, ये कल्चर बेस्ड स्टेट्स है, ठीक है। These are not, rest of the states are linguistic states, but झारखंड, उत्तराखंड, नागालैंड आर कल्चर बेस्ड, ये लिंग्विस्टिक नहीं है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, B.R. Ambedkar, we know B.R. Ambedkar was the father of the constitution. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ना इंडिया का, तो पॉलिटिकल राइट्स वर गिवन टू द पीपल, राइट टू वोट वाज गिवन, यूनिवर्सल एडल्ट ने खुद ही बोला कि वाज गिवन टू द पीपल। बट सोशलिज्म वर्ड जो है ना ये बाद में ऐड हुआ, 1976 में जाके ऐड हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो पावर में आएगा 1960 में। तो वर्ड सोशल, इंडिया सोशलिस्ट कब बना, 1976 में। तो तब B.R. अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल इक्वालिटी हैड नो मीनिंग, कोई फायदा नहीं, कहते पॉलिटिकल इक्वालिटी आपने हमें दे दी, नो मीनिंग, कोई फायदा नहीं, यूजलेस है। टिल इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी is not given to the people, then political equality had no meaning. उन्होंने कहा हमें कौन सी इक्वालिटी चाहिए, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी हो, ताकि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नहीं होगा, हमें ये वाली इक्वालिटी चाहिए। नो डाउट पॉलिटिकल इक्वालिटी वाज गिवन, राइट टू वोट सबको मिल गया, यू नो इट ना, तो सबको राइट टू वोट मिला, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मेन फीचर था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने कहा अपने पॉलिटिकल इक्वालिटी को दे दी, बट इट हैड नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी वाज आल्सो डिमांडेड बाय द पीपल। जो लो कास्ट एंड पुअर पीपल है ना, उन्होंने कहा हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी ही चाहिए, उसके बिना पॉलिटिकल इक्वालिटी तो आपने हमें राइट वोट तो हम डाल के आ जाएंगे, बट सोसाइटी में हमारे साथ फिर डिस्क्रिमिनेशन होगा, फिर हम पुअर के पुअर रह जाएंगे। तो हमें वो भी इक्वालिटी चाहिए, हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी चाहिए।
क्योंकि उसके बिना पॉलिटिकल इक्वालिटी हैड नो मीनिंग। वाज इट क्लियर? इतना आ गया। इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी हैड नो मीनिंग विदाउट इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। तो इट मींस इन्होंने क्या मांगी? पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ क्या मांगा? इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, ताकि सोसाइटी में हमारे साथ इनजस्टिस ना हो, सोसाइटी में गैप बिटवीन रिच एंड पुअर ना हो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी भी चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट, अब हमारी गवर्नमेंट ने ये सारा सिस्टम सेटअप करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिफ्यूजीज को सेटअप किया, प्रिंसली स्टेट्स उन्होंने इकट्ठी की, है ना। फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर किया कंट्री के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त बहुत सी बातों का ध्यान रखा, सेंटर को कैसे पावर देनी है, स्टेट को कैसे पावर देनी है, लैंग्वेजेस का क्या करना है, तो कैसे रिकॉग्निशन देनी है लैंग्वेजेस को। फॉर एग्जांपल इन अवर कंट्री 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पता है ना? इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या है? लिसन केयरफुली। इन अवर कंट्री, इस बात को भी उन्होंने सोचा, मगर लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये तो लिंग्विस्टिक स्टेट, इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी। अब हमारी लैंग्वेज पॉलिसी, अब हमारे फ्रेमवर्क में कौन सी लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट की? क्या किसी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी? देखो कि सबको इक्वल रखा। तो इसमें उन्होंने क्या किया? इन 1965 हिंदी वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज। 1965 में नो डाउट हिंदी बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट देयर वाज वायलेंस इन तमिलनाडु। तमिलनाडु के लोगों ने कहा कि वाई हिंदी, क्योंकि सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया की स्टेट में बोली जाती है, आप हिंदी को क्यों ऑफिशियल लैंग्वेज बना रहे? ये साउथ की तो लैंग्वेज ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि विद हिंदी ऑफिशियल वर्क ऑफ कंट्री शुड बी डन इन इंग्लिश आल्सो। विद हिंदी इंग्लिश में भी करो, कि अकेली हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज मत बनाओ, विद हिंदी इंग्लिश शुड आल्सो मेक ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिलनाडु में वायलेंस थी। Our framers did not want any kind of violence in the country. उनको था कि अगर हम नहीं मानेंगे तो कंट्री में सिविल वार हो जाएगी। सिविल वार पता क्या होती है? When there is war between the people of the same country, people of different social groups of the same country, एक ही कंट्री के डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोगों में सब लड़ाई हो जाए ना, तो इसे कहते हैं सिविल वार। तो ऐसी वार ना थोड़े साल पहले श्रीलंका में हुई थी। ठीक है। तो हमारे फ्रेमवर्क वो सब कुछ देख चुके थे। They didn't want such a kind of civil war in India, so that's why they agreed. वो मान लिया, उन्होंने कहा ठीक है, हिंदी के साथ इंग्लिश में ऑफिशियल वर्क ऑफ कंट्री वुड बी डन, तो वो मान गए। अब उन्होंने क्या किया? स्टेट्स को परमिशन दे दी that states can do their official work in their state language with English. States can promote their state language. State अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर पाएगी। With English they can do their state work. तो अगर हम कहें कि हमारी स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो अपना ऑफिशियल वर्क किस लैंग्वेज में करती है, तो दैट इज इन पंजाबी एंड इंग्लिश। ठीक है। पंजाबी एंड इंग्लिश में होता है हमारी स्टेट गवर्नमेंट का वर्क। तो मीन्स स्टेट को राइट दे दिया कि आप अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करो। इज इट क्लियर? क्या है इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी? 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आप अपना घर जाके आ जाना, कोई भी एक नोट देखना, फैंसी नोट, तो उस पे आपको दिखेंगी कितनी लैंग्वेजेस। 22 लैंग्वेजेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप कहोगे कि हमारे फेमस जो थे ना, इन्होंने पहले हिंदी को 1965 में ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया, बट वायलेंस कहाँ पे हुई? तमिलनाडु से तमिलनाडु। अच्छा, कौन सी स्टेट पहले लिंग्विस्टिक बनी ये भी बताओ? आंध्र प्रदेश। इन विच ईयर? 1953। एंड पंजाब became linguistic state in 1966। कौन सी स्टेट सेपरेट होगी पंजाब से? हरियाणा। अगर मैं पूछूं कि बॉम्बे, बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू गुजरात एंड मराठी, इन विच ईयर? 1960। तो ये तो थी लिंग्विस्टिक स्टेट।
अगर मैं लैंग्वेज पॉलिसी बोलूँ तो किस स्टेट में सबसे पहले वायलेंस हुई? तमिलनाडु। यहाँ पे तमिलनाडु है, नॉट आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु के लोगों ने क्या डिमांड रखी? विद हिंदी ऑफिशियल वर्क ऑफ कंट्री शुड बी डन इन बोथ हिंदी एंड। तो फेमस क्या हमारे मान गए? क्योंकि वो कंट्री में सिविल वॉर, दैट्स व्हाई दे एग्री। तो हमारी कंट्री का ऑफिशियल वर्क किस लैंग्वेज में होता है? हिंदी एंड इंग्लिश। एंड स्टेट्स को उन्होंने क्या राइट दिया? They can do their state work in their own state language with English. आप यहाँ पे पंजाब के बच्चे हो, आपके स्कूल में पंजाबी कंपल्सरी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती है। तो आप पंजाब स्टेट के बच्चे हो तो आपकी पंजाबी लैंग्वेज आपको पढ़नी है, ठीक है? इसीलिए पंजाबी आप 10th तक कंपल्सरी आप पढ़ते हो, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना है, ठीक है? तो ये है इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी। इकोनॉमिक एंड सोशल, आपको इक्वालिटी पता चल गई। इंडिया सोशलिस्ट कंट्री कब बना? 1976। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वर्ड ऐड किया 1976 42nd अमेंडमेंट के थ्रू। और ये आइडिया पता कहाँ से लिया था? रशिया। वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट सोशलिस्ट कंट्री जो बनी थी ना, दैट वाज रशिया। रशिया में ना वर्कर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे अपने राइट्स के लिए, तो रशिया में सोशलिज्म आया था। रशिया में जो लैंड थी वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बनती जा रही थी, इंडिविजुअल की नहीं थी। तो रशिया वहां पे लेनिन लीडर था, तो लेनिन के अंडर रशिया सोशलिस्ट कंट्री बनी, फर्स्ट कंट्री टू बिकम सोशलिस्ट रशिया। तो हमारे फेमस ने सोशलिस्ट आइडिया जो है ना, सोशलिज्म वाला, वो रशिया से अडॉप्ट किया है। क्योंकि आप कहते हो खुद ही कि हमारे फेमस ने डिफरेंट कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, अडॉप्टेड द बेस्ट फीचर्स, तभी तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कहते नहीं बैग ऑफ बोरोइंग, उधार लिया हुआ सामान। तो सोशलिस्ट आइडिया कहाँ से लेके आए? वो रशिया। तो ये है हमारे, उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी दी दो, हमें सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी नहीं चाहिए। हम तो सिर्फ वोट डाल करेंगे, गवर्नमेंट इलेक्ट हो जाएगी, सोसाइटी तो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेट करेगी, हमें भी इक्वालिटी दो। कौन सी इक्वालिटी दो? सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, सारी बातों को दिमाग में रखा गया, तो इसको पावरफुल रखना है, सेंटर के स्टेट, ये सारा कल हमने पढ़ा, लिस्ट सिस्टम बनाया उन्होंने, कितना अच्छा वर्क किया सारा, फिर सेंटर को पावरफुल बनाया, स्टेट्स को भी राइट दिए ताकि सेंटर स्टेट को टोटली डोमिनेट ना कर पाए। स्टेट्स को भी राइट दे दिए, अपनी स्टेट में आप अपने वे से रूल कर सकते हो, उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं करता जो स्टेट को राइट दिया उन्होंने। बट स्टेट अनस्टेबल भी रखी, state is not totally independent in our country, our states are unstable to central government। तो हमारे यहाँ पे वैसे भी हमारी सिंगल सिटीजनशिप है, वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, चाहे हम गुजरात में रहें, पंजाब में रहें, हिमाचल में रहें, हम किसी भी स्टेट में रह रहे, बट आफ्टर ऑल वी आर इंडियन। हमारी आइडेंटिटी क्या है? आप अपनी आइडेंटिटी कभी ये नहीं बताओगे कि हम गुजराती, हम पंजाबी, हम मराठी, नो, या आप ये नहीं बताओगे कि हम हिंदू, हम सिर्फ ऐसी आइडेंटिटी नहीं है हमारी, हमारी आइडेंटिटी सिर्फ इंडियन है, ठीक है? तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारे फ्रेमवर्क ने बहुत अच्छा सारा सिस्टम सेटअप किया, पावर्स डिवाइड की, पावर्स शेयर कर ली सेंटर एंड स्टेट ने, ताकि सेंटर स्टेट को ना डोमिनेट कर सके और स्टेट भी कभी फ्यूचर में अपने आप इंडिपेंडेंट होके ना बैठ जाए। तो फिर उनको डर था ना कि इतनी सारी स्टेट तक तो एक इंडिपेंडेंट होगी, डिवीजन तो छोटी छोटी कंट्रीज में, जैसे रशिया बट गया था छोटे छोटे पार्ट में, यूएसएसआर छोटे छोटे पार्ट में बना था, उनको ये था कि कोई ये भी ना हो जाए। तो इस वजह से अब ये सारा सिस्टम सेटअप हो गया। अब इन्होंने सेटअप करना था, अब प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट अब ये करनी थी हमारे फ्रेमवर्क से। तो देयर वाज पॉवर्टी बिकॉज वेल्थ ऑफ द कंट्री वाज ड्रेन्ड बाय ब्रिटिश ब्रिटेन। इंडिया नो डाउट अपने टाइम में इंडिया वाज नोन एज गोल्डन स्पैरो। बहुत गुप्ता के पीरियड की बात करो, इतना सब कुछ इंडिया बहुत एक रिचेस्ट कंट्रीज में था। तो बट जैसे ब्रिटिश आए, wealth of our country was drained to Britain। किधर चला गया हमारा सारा वेल्थ? ब्रिटेन। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, इंडिया से रिकवरी की सारी, हमारे लोगों पे टैक्सेस लगाए, रेवेन्यू रेट्स बढ़ाए, फिर चाहे फार्मर्स जो थे उन्हें वार लड़ने भेजा,
फिर भी उनके रेवेन्यू माफ नहीं किए, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। इस वजह से सारी रिकवरी इंडिया से करनी ब्रिटेन में, जितना ब्रिटेन को लॉस हुआ ना, सारी रिकवरी कहाँ से की? इंडिया से। इंडिया वाज द कॉलोनी, तो तब भी इंडिया को मार पड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, फिर इंडिया, हर बार इंडिया से रिकवरी की, तो वेल्थ ऑफ कंट्री वाज ड्रेन्ड टू ब्रिटेन। हमारी कंट्री का वेल्थ ब्रिटेन जा चुका था। अंडर ब्रिटिश इंडियंस वर वेरी पुअर। तो पॉवर्टी तो थी हमारी कंट्री में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियंस वर पुअर, नॉट इन गुड कंडीशन। यहाँ तक कि हमारे रिच पीसेंट्स तक उनकी प्रॉब्लम्स थी। हर कोई कह लो कि हमारी कंट्री में पॉवर्टी, गरीब लोग ज्यादा थे, पॉवर्टी थी। तो फर्स्ट जो हमारे फेमस ये प्रॉब्लम थी ना, दैट वाज टू लिफ्ट आउट इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी। इंडिया को कैसे गरीबी में से बाहर निकाला जाए, इंडियंस के लिए ऐसा क्या किया जाए कि इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, इनके लिए क्या किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे सेटअप प्लानिंग कमीशन। अब इन्होंने प्लानिंग कमीशन सेटअप किया, वो सेटअप जाके हुआ प्लानिंग कमीशन 1950 में। अब इस प्लानिंग कमीशन जो था ना, इसका आप कह सकते हो जो मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे बना, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब इसमें क्या था, बोथ स्टेट, दोनों ही मिलके, स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर जो थी ना, वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड जनरेटिंग जॉब्स। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में क्या क्या प्लानिंग कमीशन का सेटअप 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल के इसका मेन जो टॉप एग्रीमेंट, दैट वाज मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। अब मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल का मीनिंग, फॉर एग्जांपल ये प्राइवेट सेक्टर के लोग बैठे हैं और ये है आप कह लो कि वो है इंडिविजुअल, गवर्नमेंट, स्टेट, ये स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, इधर कौन है, प्राइवेट सेक्टर। तो आप दोनों ने मिलके क्या करना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है एंड जॉब्स जो है वो जनरेट करनी है। आप जितनी जॉब जनरेट करोगे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ठीक है, लोगों को जॉब्स मिलेंगी तो अपने आप पॉवर्टी क्या होती जाएगी। तो मेन एम वाज टू लिफ्ट इंडिया आउट ऑफ पॉवर्टी। तो उसके लिए उन्होंने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन सेटअप किया। विच ईयर दे सेटअप प्लानिंग कमीशन? 1950 फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी, and in this both state and private sector दोनों would play important role in increasing production and generating jobs। दोनों ही मिलके काम करेंगे। अब इन्होंने और क्या किया, 1956 में सेकंड 5-year प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया। 1956 में सेकंड 5-year प्लान इंट्रोड्यूस किया, जिसका मेन जो कह लो कि फोकस, इट फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रीज such as iron and steel, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फोकस्ड ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। एंड साथ में हम कहेंगे कि डैम, डैम बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड डैम, डैम बनाने, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करनी। Second 5-year plan was introduced in 1956 and it focused on big iron and steel industries and to build dams। तो ये इनका मेन एम था, डैम बनाने, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करनी। बट कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, ऐसे होते हैं लोग, कईयों ने इसे क्रिटिसाइज किया क्योंकि उनको लगा कि कहीं ना कहीं इसमें एजुकेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर दोनों ही इग्नोर है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। क्रिटिक्स, they criticized it because they were on the view कि इसमें सेकंड 5-year प्लान में किस पे फोकस नहीं किया गया, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस वजह से उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। लिसन अगेन, 5-year प्लान सेटअप हुआ, सेकंड 5-year प्लान 1956 एंड उसका मेन एम क्या था, इट फोकस्ड ऑन बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। कौन सी इंडस्ट्रीज? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड डैम बिल्डिंग, ये सब कुछ था उसमें। बट
some of our Indian people they criticized it. उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? उनको एक बात लगी इसमें कि इसमें क्या क्या गायब है, एजुकेशनल एंड एग्रीकल्चरल सेक्टर दोनों कहीं ना कहीं इग्नोर्ड है, इसलिए उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। तो दिस इज अबाउट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन मैंने बोला कौन से ईयर में बना, 1950 में। क्यों बना? इंडिया को किससे बाहर करना था? पॉवर्टी में से। और प्लानिंग कमीशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बना था, यू नो इट वेरी वेल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए बना था, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी थी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगी तो पॉवर्टी दूर होएगी ना। तो प्लानिंग कमीशन जो था इट वाज फॉर्म्ड ऑन मॉडल इकोनॉमी मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में क्या क्या करना था? बोथ स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों को मिलके ही एक तो प्रोडक्शन इंक्रीज करनी थी और ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी थी लोगों को। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज तभी प्रोवाइड करते ना अगर वो कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप करते, है ना, या वो कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल में कुछ ऐसा करते, बिल्डिंग्स वगैरह बनाते। अगर डैम बनने थे तो अपने आप जॉब मिलनी थी लोगों को, कंस्ट्रक्शन में लोगों को जॉब मिलनी थी, इंडस्ट्रियल सेटअप होनी थी तब भी लोगों को जॉब मिलनी थी। उन्होंने कहा कि दोनों मिलके करेंगे। ठीक, अब इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में मेन फोकस किस पे रखा? बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट एंड बिल्डिंग डैम। इन्होंने कहा डैम बनाओ, इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करो, बड़े बड़े आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप करो। इस पे फोकस दिया ताकि जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, प्रोडक्शन इंक्रीज हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाए, लोगों के पास काम होंगे, अपने आप पॉवर्टी खत्म होती जाएगी। बट फिर भी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? बिकॉज दे वर ऑन द व्यू कि क्या गायब है इसमें से? एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं इग्नोर है। तो अब टिल हियर आज इतना ही करते हैं। लर्न जितना आपने पढ़ा आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आना चाहिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक कौन सी फर्स्ट स्टेट लिंग्विस्टिक बनी? आंध्र प्रदेश। पंजाब को, क्योंकि पंजाब आपकी अपनी स्टेट है तो आप मुझे ईयर बताओ। वेरी गुड, 1966। ठीक है, कौन सी स्टेट सेपरेट हुई थी पंजाब से? इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी क्या अगर ना होती, सिर्फ पॉलिटिकल इक्वालिटी होती तो क्या बताओ लोगों के साथ जस्टिस होता? फिर तो लोग सिर्फ वोट डाल के आ जाते, गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते और सोसाइटी में बैठ के क्या फेस करते? तो उन्होंने कहा हमें ये भी लैंग्वेज पॉलिसी कैसी है इंडिया की? सब लैंग्वेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस दी हुई है ना। हिंदी के साथ ऑफिशियल वर्क ऑफ कंट्रीज जाने एंड स्टेट को क्या परमिशन दी है दैट दे कैन डू देयर स्टेट वर्क इन देयर स्टेट लैंग्वेज विद इंग्लिश। हर स्टेट अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करती है, हर स्टेट। अगर आप हरियाणा जाओगे तो हरियाणवी लैंग्वेज, अगर आप आंध्र प्रदेश जाओगे तो वो उनकी तेलुगु, उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं। हर स्टेट की अपनी लैंग्वेज है, वो उसी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने पढ़ा प्लानिंग कमीशन। क्यों लेके आए प्लानिंग कमीशन? इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कौन से ईयर में प्लानिंग कमीशन आया? 1950 में। कौन सी? मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल। क्या मीनिंग है मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल? स्टेट एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही मिलके क्या करेंगे? प्रोडक्शन इंक्रीज एंड ज्यादा से ज्यादा क्या जनरेट करेंगे? जॉब। तो ये था। तो फिर 1956 में क्या आया? सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो इसने मेन फोकस किस पे किया? बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री प्लस डैम बिल्डिंग, तो ताकि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। बट सम पीपल क्रिटिसाइज इट। क्यों क्रिटिसाइज किया उनको? उनको लगा कि एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन सेक्टर इसमें से इग्नोर है। ठीक है, रीड अप टिल हियर, बाकी हम